नमस्कार दोस्तों, सक्षम क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में। आज हमारा ये पार्ट नंबर 2 होगा, जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट साहित्यकारों के बारे में हम बात करने वाले हैं। मित्रों, अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा हो तो उसको भी जरूर देखना। निश्चित तौर पे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जितने भी मित्रों ऑथेंटिक बुक है उससे अपने मैटर उठाया है। और भी जो परीक्षा हुई है पहले, उन परीक्षाओं में इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके फैक्ट भी हमने यहाँ पे लिए हैं। तो मित्रों, ज़रूर एग्जाम में आपको फ़ायदा होने वाला है। आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके अलावा रीट मेंस के अंदर जितने भी टॉपिक हैं सभी को अपन कवर करने वाले हैं। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था उसको भी देखेंगे, राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से लगाकर अब तक का सभी कवर करेंगे। एग्जाम से पहले पहले आपकी कवर हो जाएगा, तो आप जरूर जुड़िए, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा हमने राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र वो भी डाले हैं, डिटेल से बताया हुआ है मित्रों। अलग अलग कृषि अनुसंधान केंद्र पशुओं संबंधित है उनको बताया है, जितने भी राजस्थान के अंदर है सभी कवर किए। तो आप उन 2 वीडियो को जरूर देखना। ठीक है मित्रों, मैं बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। कन्हैयालाल सेठिया, इनके जन्म की बात करूं तो जन्म 1919 के अंदर चूरू जिले के सुजानगढ़ के अंदर हुआ था। चूरू जिले के सुजानगढ़ के अंदर हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, नोट कर लेना इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछने की प्रबल संभावना बनती है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। प्रमुख रचना वनफूल। वनफूल मित्रों, ये इनका प्रथम काव्य संग्रह है। प्रथम काव्य संग्रह, ठीक है, वनफूल इनका प्रथम काव्य संग्रह है, जिसकी रचना 1941 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1941 के अंदर। नेक्स्ट देखिए अग्निवीणा। अग्निवीणा मित्रों, अग्निवीणा के अंदर इन्होंने देशभक्ति और क्रांतिकारियों को उत्साहवर्धन के लिए लेख लिखे थे। ठीक है, तो इस कारण से ब्रिटिश सरकार ने इन पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया था। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान, राजद्रोह का इल्जाम लगा था इस पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पितल पातल। मित्रों, पितल बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है, और पातल महाराणा प्रताप। पातल किसको? महाराणा प्रताप। मित्रों, महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, उसके बाद पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप के मध्य जो संवाद हुए थे उनके संदर्भ में ये कविता लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिल डांस। लिल डांस, ठीक है मित्रों, इसके लिए उनको 1976 के अंदर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिल डांस के बारे में पूछा जाता है। लिल डांस 1976 के अंदर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। धरती धोरारी। धरती धोरारी ये भी इंपॉर्टेंट है। जलमभूम, ठीक है, इसी को बोलते हैं जलमभूम। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता है, आप बचपन में स्कूल टाइम में ये अपने पढ़ी है, धरती धोरारी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए पूर्ण जमीन रो धनी। पूर्ण जमीन रो धनी मित्रों, समय आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूर्ण जमीन रो धनी, इसके माध्यम से इन्होंने सामंतवाद का विरोध किया। सामंतवाद का विरोध किया, पूर्ण जमीन रो धनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए निग्रंथ। निग्रंथ ये भी इनकी रचना है। ठीक है, और इसके लिए उनको वर्ष 1988 के अंदर मूर्ति देवी पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, निग्रंथ के लिए इनको 1988 के अंदर मूर्ति देवी पुरस्कार से नवाजा गया। शबद। शबद मित्रों देखिए, इसके लिए उनको वर्ष 1987 के अंदर राजस्थानी भाषा एवं साहित्य अकादमी द्वारा सूर्यमल मिशन पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखना कि इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थानी भाषा एवं साहित्य अकादमी द्वारा सूर्यमल मिशन पुरस्कार से किस कृति के लिए, ठीक है, मतलब नवाजा गया, तो आपको बताना है शब्द के लिए। नेक्स्ट देखिए सत्यवादी। सत्यवादी इनके लिए मित्रों इनको टांटिया पुरस्कार मिला था। कौन सा? टांटिया पुरस्कार। मायड्रो हेलो, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने हेतु पीड़ा युक्त संबोधन है इसमें। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, मायड्रो हेलो, इसके पर भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कको रोड रो। कको रोड रो। हल्दी घाटी। हल्दी घाटी ये भी इनकी रचना है। मिंजर, ठीक है, हिमाणी, इन सभी को आपको याद रखना है।
एक बार आप इसको लिख कर पढ़ोगे तो ज़रूर आपको याद होगा। लिखते हुए पढ़े हमेशा मित्रों, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें, तभी आपको याद होंगे और दिमाग में फिट होंगे। नेक्स्ट देखिए कुंकू। कुंकू भी इनकी रचना है दीड दीड, ठीक है। अंधेरी काल इनकी रचना है गांव। ये मित्रों एक राजस्थानी कविता है, राजस्थानी कविता गांव। लिक लिकोड़ो। रमणीय सोटा बाल्य अवस्था के अंदर इन्होंने लिखा था इसको, ठीक है। तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की, तुम्हें सौगंध है सिरोही के वीरों की, ये भी इनकी रचना है। मित्रों मज़ा आ रहा होगा आपको। मैं आपको बता दूं मित्रों, ये इतना कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं है, बहुत और बुकों को ढूंढ से हमने ये मैटर निकाला है, तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। ये तो उनकी मित्रों रचनाएं हुई, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट देखिए इनकी मृत्यु 2008 के अंदर इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। वर्ष 2012 के अंदर इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 2012 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार से इनको नवाजा गया। मित्रों भारत सरकार ने इनको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया, पद्मश्री पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। कन्हैयालाल जी की स्मृति के अंदर प्रतिवर्ष कन्हैयालाल सेठिया फाउंडेशन के द्वारा कविता के लिए, किसके लिए, कविता के लिए प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना। कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको याद रखना है कन्हैयालाल सेठिया फाउंडेशन के द्वारा कविता के लिए, ठीक है। इसमें आपको एक तो प्रशस्ति पत्र मिलेगा और 1 लाख रुपए नकद मिलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विजयदान देता के बारे में। मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। भी तो कुछ साहित्यकार है जिनके जन्म के रूप में अक्सर पूछा जाता है, तो उनको मैंने विशेष तौर पे लिखा है। विजयदान देता जन्म वर्ष 1926 के अंदर जोधपुर के बोरुंदा के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनको बीजी उपनाम से भी जाना जाता है, विशेष तौर पे याद रखना बीजी उपनाम से किसे जाना जाता है, एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो मित्रों बीजी उपनाम से विजयदान देता को जाना जाता है, ठीक है मित्रों। इनको राजस्थान का शेक्सपियर भी कहते हैं, राजस्थान का शेक्सपियर भी किसे कहा जाता है, तो विजयदान देता को कहा जाता है। मित्रों रूपायन संस्था के सह-संस्थापक भी ये थे, रूपायन संस्था के सह-संस्थापक भी थे मित्रों। इसके बारे में हमने बात की थी जब मैंने बताया था, आपको पढ़ाया था राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र स्वर्गीय कोमल कोठारी ने इसकी स्थापना की थी और इसके सह संस्थापक कौन थे मित्रों, सह संस्थापक विजयदान देता थे। कहाँ पर है, बोरुंदा के अंदर, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख रचनाएं देखिए बातारी फुलवारी मित्रों ये लोक कथा संग्रह है और 14 खंडों के अंदर प्रकाशित हुआ है। कितने खंडों के अंदर, 14 खंडों के अंदर प्रकाशित है मित्रों। 10वें खंड के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको, 10वें खंड के लिए। मित्रों राजस्थान अध्ययन की जो बुक है 10वीं क्लास की, राजस्थान अध्ययन 10वीं क्लास की बुक है, उसके अंदर मित्रों इसमें लिखा हुआ कि 13 खंडों के अंदर प्रकाशित हुआ था। अगर ऑप्शन के अंदर नहीं मिले तो 13 खंड आप लगा देना, ठीक है। तो मित्रों ये आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इनकी रचना है बापू के 3 हत्यारे, ठीक है, ये आलोचना की गई थी इसमें। नेक्स्ट देखिए सौदराइन की चतुराई मित्रों ये लघु कहानी संग्रह, वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों। मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ दुविधा इनकी रचना, ये कहानी है, ठीक है मित्रों। इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैं सब लिख दिए। दुविधा फिल्म 1973 के अंदर दुविधा फिल्म बनी थी, मणि कौल के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा, मणि कौल के द्वारा। चरणदास इसी को रूपांतरित करके चरणदास सोर नामक नाटक लिखा गया था हबीब तनवीर के द्वारा। किसके द्वारा, हबीब तनवीर के द्वारा। और चरणदास सोर पे फिल्म बनी थी, ठीक है, और ये इसको प्रकाश झा ने बनाया था। किसने, प्रकाश झा ने। और इसी ऊपर दुविधा कहानी के ऊपर ही एक और फिल्म बनी थी, पहली फिल्म। कौन सी बनी थी, पहली 2005 के अंदर बनी थी, अमोल पालेकर के द्वारा बनाया गया था, अमोल पालेकर के द्वारा। सीधा एग्जाम में पूछा गया था कि अमोल पालेकर के द्वारा, ठीक है, अमोल पालेकर के द्वारा बनाई गई फिल्म पहली
किस पर आधारित है, तो दुविधा कहानी पर आधारित थी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसने विजयदान देता ने। और भी रचनाओं के बारे में देखिए, गोरा हट जा, गोरा हट जा, मारो बदलो, कीड़ो राव, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कीड़ो राव। और देखिए मित्रों, रूख, रूख भी इनकी रचना है, उलझन, उलझन भी इनकी रचना है, कैंचुली, ठीक है, कैंचुली, द डिलेमा, द डिलेमा। मित्रों इनकी जो कहानियाँ थी उनका अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद द डिलेमा शीर्षक के नाम से किया गया, द डिलेमा शीर्षक के नाम से किया गया। ठीक है मित्रों, अल्लेकू हिटलर, अल्लेकू हिटलर इनकी रचना है, सपन प्रिया, सपन प्रिया, दूर उलझन, दूर उलझन, अंतराल, ठीक है, ये सब इनकी रचना है। प्रेमचंद के पात्र, प्रेमचंद के पात्र, साहित्य और समाज, साहित्य और समाज, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थान लोकगीत, ये भी किसकी रचना है, विजयदान देता की। मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई, ये निबंध है मित्रों, क्या है, निबंध है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखिए, राजस्थानी हिंदी साहित्य कोश, राजस्थानी हिंदी साहित्य कोश, ये सभी विजयदान देता जी की रचनाएं थी, बीजी की रचनाएं थी मित्रों। ठीक है, वर्ष 1953 से 55 तक मित्रों इन्होंने एक मासिक पत्रिका निकाली थी, प्रेरणा, कौन सी थी, प्रेरणा, और ये किस भाषा के अंदर थी, तो हिंदी भाषा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मित्रों, इनको कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए उनके बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार 1992 के अंदर, 1992 के अंदर ये पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। बिहारी पुरस्कार 2002 के अंदर इनको प्राप्त हुआ था। साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार 2006 के अंदर इनको प्राप्त हुआ था मित्रों। पद्मश्री पुरस्कार 2007 के अंदर इनको प्राप्त हुआ था। राजस्थान रत्न 2012 के अंदर इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से कौन सा पुरस्कार विजयदान जी दत्ता को प्राप्त हुआ है, तो इस ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कथन में आ सकता है, तुम तो इसे ध्यान में रखना। नवंबर 2013 के अंदर इनका निधन हो गया था, नवंबर 2013 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट साहित्यकार के बारे में बात कर लेते हैं, लक्ष्मी कुमारी छुंडावत, लक्ष्मी कुमारी छुंडावत। ठीक है, इनका जन्म 1916 के अंदर मेवाड़ रियासत के देवगढ़ ठिकाने के अंदर हुआ था। ठीक है, मेवाड़ रियासत के देवगढ़ ठिकाने के अंदर, वर्तमान के अंदर मित्रों ये राजसमंद जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जितनी भी रचना लिखी है सभी एग्जाम में पूछी गई है, तो इनको जरूर याद करना, एक नहीं दो बार आप वीडियो को देखना, जिससे आपको क्या कोई अगर बताता है आपको जल्दी याद होता है। ठीक है मित्रों, टाबरा री बाता, टाबरा री बाता, ठीक है, ये भी किसकी रचना है, लक्ष्मी कुमारी छुंडावत की। देवनारायण बगड़ावत की महागाथा, देवनारायण बगड़ावत की महागाथा, लक्ष्मी कुमारी छुंडावत की। अमोलक बाता, अमोलक बाता, राजस्थान के रीति रिवाज, राजस्थान के रीति रिवाज। के रे चकवाबाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, नोट कर लीजिए इसको, तो वेरी इंपॉर्टेंट, के रे चकवाबाद। ठीक है, मंजली रात, ये भी इंपॉर्टेंट है। शांति के लिए संघर्ष, शांति के लिए संघर्ष। डूंगजी जवाहर जी री बाता, डूंगजी जवाहर जी मित्रों आप जानते हो लोक देवता हुए, पहले एक क्रांतिकारी थे, 1857 की क्रांति के समय इन्होंने नशीराबाद क्रांति को लूटा था। ठीक है मित्रों, तो इनके बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, लेनिन, लेनिन री जीवनी, लेनिन री जीवनी, मुमल, ये सभी इनकी रचना है मित्रों, लक्ष्मी कुमारी छुंडावत। और भी देखिए, हिंदू कुश के उस पार, हिंदू कुश के उस पार, पाबूजीरी बात, पाबूजीरी बात। बागो भारमली, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना, बागो भारमली। सोरठ बिजारी बात, सोरठ बिजारी बात। गिर ऊंचा ऊंचा घड़ा, गिर ऊंचा ऊंचा घड़ा, ये भी उनकी रचना है। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, ये भी लक्ष्मी कुमारी छुंडावत की रचना है मित्रों। वर्ष 1962 से लगाकर 1971 ये राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही, राजस्थान विधानसभा की सदस्य रही। कहाँ से रही मित्रों, द भीम राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से, भीम राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से मित्रों। ये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। 1972 से लगाकर 1978 तक, 1972 से 1978 तक राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं, राजस्थान से राज्यसभा सांसद। नेक्स्ट देखिए,
रूसी कविताओं का राजस्थानी अनुवाद किया इन्होंने गजबन के नाम से। गजबन के नाम से इन्होंने रूसी कविताओं का राजस्थानी अनुवाद किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको भी आप नोट कर लेना, ठीक है। और इसके लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। और कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए देखिए, पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला है, राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 के अंदर इनको मिला था, और वर्ष 2014 के अंदर इनका निधन हो गया था मित्रों, वर्ष 2014 के अंदर। इनकी जीवनी लिखी थी मित्रों, फ्रॉम पर्दा टू द पीपल, फ्रॉम पर्दा टू द पीपल। मित्रों किसने लिखी थी? फ्रांसीसी थे, फ्रांसिस टैप इन्होंने लिखी थी, ठीक है, फ्रॉम पर्दा टू पीपल। मित्रों आपको पता हो गया राजपूत, ये राजपूत थे, और पर्दा से किस प्रकार से इन्होंने लोगों तक अपनी बातों को जो पहुंचा है उनके बारे में ये सब लिखा हुआ है मित्रों। बहुत ही महान साहित्यकार हुए लक्ष्मी कुमार चुंडावत, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखिए, शंकरदान सामोर, शंकरदान सामोर जन्म बोबसर गांव चूरू के अंदर हुआ था मित्रों, जन्म बोबसर गांव चूरू के अंदर हुआ था, ठीक है। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ मुकर होकर आवाज़ उठाने वाले आधुनिक काल के कवियों में अग्रणी है, ठीक है। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ मुकर होकर आवाज़ उठाने वाले आधुनिक काल के कवियों में अग्रणी है मित्रों। प्रमुख रचनाएं सगती सूजस, सगती सूजस इनकी रचनाएं मित्रों। भागीरथी महिमा इनकी रचनाएं। वक्त्रो बायरो ये भी इनकी रचनाएं। देश दर्पण, ठीक है, और है साकेत सतर्क, ठीक है। तो ये सभी याद रखना शंकरदान सामोर के बारे में। जन्म बोबासर गांव चूरू के अंदर, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, और इनकी रचनाएं है सगती सूजस, भागीरथी महिमा, वक्त्रो बायरो, देश दर्पण और साकेत सतर्क। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, मेघराज मुकुल। मित्रों मेघराज मुकुल को सभी जानते हैं, बचपन में हमने एक रचना पढ़ी थी, कविता पढ़ी थी, कौन सी? सेनानी, तो वो इनकी रचना थी। देखते हैं, इनका जन्म राजगढ़ चूरू के अंदर हुआ था, राजगढ़ चूरू जिले के राजगढ़ के अंदर, राजगढ़ चूरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रमुख रचनाएं सबसे पहले वही मेघ सेनानी, ठीक है, सिर काट दियो सतरानी, इस प्रकार से आपने सुना होगा और सभी को आज भी मुंह जबान पे याद होगी। सलुम्बर के चुंडावत सरदार रतन सिंह द्वारा मेवाड़ शासक राज सिंह के सैनिक अभियान में जाते समय हाड़ी रानी सैल कवर से निशानी मांगने पर इन्होंने अपना सिर काट कर दे दिया था मित्रों। जब है ना सलुम्बर के चुंडावत रतन सिंह, इनकी रानी थी कौन? रानी सैल कवर। जब ये सैनिक अभियान पे जा रहे थे तो इन्होंने अपनी रानी हाड़ी रानी सैल कवर से निशानी मांगी, तो इन्होंने अपना सर काट के दे दिया था। तो मित्रों इस प्रकार की हाड़ी रानी सैल कवर थी, ठीक है। तो मित्रों इसके बारे में तो आपने बहुत सारी सुनी होगी, कहानियाँ भी सुनी होगी, इतिहास में पढ़ा होगा, और सेनानी आपने ये कविता अच्छे से सुनी होगी, आज भी बच्चे बच्चे के मुख पे याद है। और रचनाओं के बारे में देखिए, कोडमरे, ठीक है, कोडमरे, आंड्री बात ये भी मेघराज मुकुल की, दुर्गावती ये भी मेघराज मुकुल की, चवरी, ठीक है, ये भी इनकी हैं। सेनानी दी जागी जोत और कीर्तिया मित्रों, ये सभी जो रचनाएं थी मैंने आपको बताई, ये मेघराज मुकुल की थी मित्रों। तो आप आई होप समझ में आ गया होगा जो बातें बताई है मित्रों। ये पार्ट नंबर 2 था। कौन सा? पार्ट नंबर 2 था, और मैंने सभी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे कवर की हैं, एक भी पॉइंट आपका पीछे नहीं रहेगा। इस टॉपिक से आपके कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है मित्रों। और भी मैं नए से नए इसमें अपडेट करते रहेंगे, आपके साथ में इसी तरह जुड़े रहेंगे मित्रों। आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, ज़रूर आपको यहाँ पे नॉलेज मिलने वाला है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे, 2 पार्ट और लेकर आएंगे जिससे आपको कम पढ़ना, अच्छा पढ़ना, तो याद भी आसानी से रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।